साबिक नायब वजीर आला और सीनियर सियासी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीडीपी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर और बानी पीडीपी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा में एक पुरवकार तकरीब के मौके पर सीनियर सियासी लीडर साबिक नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर मुजफ्फर हुसैन बेग ने अपनी अहलिया समेत पीडीपी में पार्टी सरबरा महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुजफ्फर बेग ने जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में बिजबिहाड़ा में मज़ार सईद पर फातिहा खानी भी की। खबर की तस्दीक करते हुए पीडीपी के तर्जमान मोहतबान ने कहा कि मुजफ्फर बेग पीडीपी में वापस आ गए हैं। याद रहे, मुजफ्फर बेग 1990 की दहाई के आखिर में पीडीपी के शरीक बानी थे और उनको 2016 में मुफ्ती सईद के इंतकाल के बाद पार्टी का सरपरस्त बनाया गया था। ताहम जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर बेग 2020 में पीडीपी को खैरबाद कहकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। बेग की पीडीपी में दोबारा शमूलियत या वापसी पीडीपी के लिए अहमियत रखती है, क्योंकि 4 माह के बाद मुल्क में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ कि मोहम्मद मुजफ्फर बेग ने लोकसभा इलेक्शन में मैंडेट हासिल करने के लिए घर वापसी की है। इससे पहले मुजफ्फर बेग ने अपनी पार्टी से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, जिसको अपनी पार्टी ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि मुजफ्फर हुसैन बेग के भतीजे जावेद हुसैन बेग को भी पार्टी से निकाल दिया। बावसूख जराये से यह मालूम हुआ कि मुजफ्फर हुसैन बेग की पीडीपी में दोबारा शामिल होने के पीछे लोकसभा इलेक्शन में मैंडेट के सिवा कुछ नहीं। अगरचे मुजफ्फर हुसैन बेग ने अभी तक जाती तौर शमूलियत की तस्दीक नहीं की, ताहम पीडीपी का कहना है कि बेग पार्टी में वापस आ गए हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि मुजफ्फर हुसैन बेग अपनी अहलिया सफीना बेग को बारामूला लोकसभा हलके के लिए पीडीपी का उम्मीदवार बनाना चाहता है। वहीं ये बात भी काबिल जिक्र है कि अपनी पार्टी ने बारामूला लोकसभा के लिए साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद को अपना उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी तक इस हवाले से हतमी फैसला नहीं लिया है। वही पी न्यूज को खुसूसी जराये से मालूम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अपनी इत्तेहादी पार्टियों से बारामूला के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश में सलाह मशवरा कर रही है, क्योंकि बीजेपी बारामूला लोकसभा सीट को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। इसके बावजूद भी कि बीजेपी कश्मीर वादी में काफी कमजोर दिखाई दे रही है। शुक्रिया। दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या पन्ने लुकन से चाहिए करा? ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहे। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए, हम सरेंडर नहीं करेंगे, सफेद झंडा नहीं उठाएंगे। मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफरियाज में किया तो वो चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। कुछ 2-3 बातें हैं मुफ्ती साहब की जो उनको अलग करती हैं। एक तो इंटेग्रिटी, अगर आप देखेंगे उनकी इंटेग्रिटी जो है, और बहुत बड़ी बात क्लियरिटी ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन, पॉलिटिकल थॉट, कि पॉलिटिकल थॉट क्या होना चाहिए, उसको फिर परस्यू करना, जितनी हर्डल्स आएंगी, और उसका सबूत आपके सामने पीडीपी है। एक का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप देखेंगे पीडीपी का, हमने
कोर्ट पे ठीक है, कोर्ट पे तो भरोसा है ही, हम सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, मगर हमने सबसे पहले और आज तक ये किया था कि ये एक सियासी फैसला है और इसको सियासी मज़ाहमत, पुरअमन सियासी मज़ाहमत से ही हटाया जाएगा। मैं आपको बार बार किसानों की मिसालें देता था कि किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने किस तरह पुरअमन तरीके से वो पार्लियामेंट लॉज इसी गवर्नमेंट को वापस लेने पे मजबूर किया, पुरअमन तरीके से एहतिजाज करने का। पीडीपी का मानना है ये सियासी फैसला है, ये कानूनी फैसला नहीं था, ये आईनी फैसला नहीं था। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अच्छी तरह देखेंगे, बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे, उन्होंने भी बाय एंड लार्ज का यही कहा है जो कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसको पॉलिटिकली फाइट करना है और लोग सबसे बड़ी ताकत है।